ऑनलाइन पीपल जस्ट चेक, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? चेक करो। एक 2 मिनट वेट करता है, नॉट 2 मिनट्स ऑल्सो, 1 मिनट वेट करता है, बाकी लोग आ जाने दो फिर स्टार्ट करते हैं। चल लेट्स गो। आई होप कल रात में एंड आज सुबह से दिन भर में आपने सही तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, काफी कंटेंट आपका कवर हो चुका होगा आई गेस, राइट? चलिए कुछ क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक बार उस पीडीएफ को आप देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है वो सभी क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है सर, पेपर कोड क्यों बताते हैं सर? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है चलो लेट्स गो। चलिए 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 लेट्स स्टार्ट। मेरी स्पीड बहुत तूफान रहने वाली है। ठीक है, मैं कंसेप्ट पे ट्राई करूंगा नहीं जाने का, बिकॉज हमने कल रात में काफी अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज किया हुआ है। मेरी कोशिश ये रहेगी फटाफट से आपके साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे से फास्ट कर पा रहे हो, गो अहेड डू इट। वीडियो को ऑन रखिए, आप करते रहिए, आंसर चेक करते रहिए। ठीक है चलो पहला स्टार्ट करें क्या? फर्स्ट वन देखना, ध्यान देना। इफ पी, चलिए, इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2/3। अच्छा रुको, पहले तो क्वेश्चंस कौन से हैं? क्वेश्चंस करंट एमटीपी के हैं, MTP1 MTP2 के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इस मोमेंट पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन सभी के सभी वैसे ही क्वेश्चंस नहीं लिए जो इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन मिक्स मैच किए हुए हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए आज। ठीक है, कोशिश करेंगे पूरी की पूरी, कोशिश करेंगे पूरी के पूरे जितने 70 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हम सॉल्व करेंगे, बट जितना भी हमारा 4 बजे तक हो जाता है उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमारे सेंटर पे सर आके पेपर कोड बोर्ड पे लिख के जाते हैं। अरे यार ध्यान दो ना यार, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कहां फालतू की बातें लेकर के बैठे हो। चलो सो P/Q इज इक्वल टू 2:3, देन 2P प्लस Q अपॉन 2P माइनस Q। देखिए P की वैल्यू 2 डालनी है, Q की वैल्यू 3 डालनी है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, और नीचे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, 7 अपॉन 1, ऑप्शन डी आएगा क्या आंसर। ठीक है चलिए, आप लिखने में टाइम मत डालिए, मैं लिखी हुई फाइल भी शेयर कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। आइए, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी 91 सेंटीमीटर है। सेकंड लेंथ जो देखो, एक जो है शॉर्टेस्ट है, दूसरा जो है सेकंड, वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन दी शॉर्टेस्ट। जो भी शॉर्टेस्ट है उसमें से दूसरा वाला कितना है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। थर्ड वाला जो है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, जो भी शॉर्टेस्ट होगा उससे एक कितना बड़ा 3 सेंटीमीटर, दूसरा कितना बड़ा डबल। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ? क्या करेंगे, गो बाय ऑप्शंस। ऑप्शन 1 ले ले 22, एक 22 तो दूसरा 22 प्लस 3 रहेगा कितना 25, तीसरा 22 इंटू 2 रहेगा कितना 44, 22 25 44 ऐड करिए 91 आता है क्या? जी हाँ, देयरफॉर 22 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट of product A is 3 hours, a unit of product B is 5 hours and total time available is 220 hours। total time available मेरे पास है, तो मुझे इससे कम यूज करना है या इससे ज्यादा यूज करना है? इससे नेचुरली कम यूज करना है, इससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो अगर A को मैं X पकड़ लेता हूं, B को मैं Y पकड़ लेता हूं, तो कहना है इससे ऑप्शन नंबर C 3X प्लस 5Y, ये 3X E प्लस 5Y लेस देन इक्वल टू 220, मैक्सिमम 220, 220 के नीचे रहा बहुत बढ़िया, नहीं तो मैक्सिमम 220। एक्स और वाई नेगेटिव हो सकते क्या? नहीं, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68। गो बाय ऑप्शन से करके देखेंगे। सो द रेशियो बिकम्स 3/4। अगर मैं 3/4 लेता हूं, ये आता है 0.75, तो ऐसा यहां पे करिए कि 0.75 आना चाहिए। एक एक करके देखिएगा, मैं डायरेक्टली सी डाल रहा हूं। सो 49 प्लस कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 57, 68 प्लस 8 ऐड अगर करते हो तो आ जाएगा 76, 57 डिवाइडेड बाय 76 आल्सो गिव्स यू 0.75। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
आगे 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 आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000 फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। 1000 मेड एनुअली फॉर 7 years। एन कितना है 7 है, एन्युटी कितना है, एन्युटी कितना है बेटा 1000 है, आर कितना है 16% यानी कि 0.16, बट कंपाउंडेड क्या है एनुअली है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली कैसे करेंगे, 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 0.16 प्लस 1, फिर इंटू 1 इक्वल टू एन कितना है 7 माइनस 1 6 टाइम्स, फिर जीटी प्रेस करेंगे बिकॉज एन्युटी है, इंटू एन्युटी कितना है 1000 इक्वल टू प्रेस करेंगे। देखिए 11413.75 आता है क्या, आपके सामने ट्राई कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान देना। 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 0.16 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 जीटी इंटू 1000 कितना आ रहा है 11413.87 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट, राजेश डिपॉजिट्स 3000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली की बात हो रही है। उसके बाद अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ दिस, देखिए इंटरेस्ट कितना है 5.75% यानी कि कितना 0.0575 डिवाइडेड बाय 4 बिकॉज क्वार्टरली है, कितना आएगा 0.0575 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली है 0.014375। हाउ मच मनी एट द एंड ऑफ n years, n is how much 4 into 4 n into 4 करेंगे ना, तो 4 into 4 करेंगे कितना आएगा 16 पीरियड्स आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को, राइट। एट द एंड ऑफ मतलब मुझे क्या निकालना है वापस से फ्यूचर वैल्यू ही निकालना है, बट कैसे, ये सभी चीजें यूज करके 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 0.014375 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 16 माइनस 1 टाइम्स जीटी प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटू ए प्रेस करेंगे, राइट। जो भी आंसर आएगा उसके बाद देखिए यहां पे देखना स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर बोला हुआ है, मतलब बिगिनिंग ऑफ एन्युटी है। अगर एन्युटी ड्यू है तो ये सभी चीजें करने के बाद क्या करता हूं मैं इंटू 1 प्लस आर, सो 1.014375 करेंगे। आंसर देखिए क्या आएगा, करके देखते हैं, चलो आपको दिखाता हूं सामने। सो 1 प्लस इक्वल टू 0.01435 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीटी, फिर क्या करोगे इंटू एन्युटी कितना है बेटा 3000 इंटू 1.014375 इज इट कमिंग टू 54308। चेक करिए आंसर करेक्ट है क्या 54308.57 अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ 6 क्वेश्चन खत्म होते हैं। समझने आए हैं क्या 6 क्वेश्चन, फॉलो कर पा रहे हो क्या चीजों को जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, बताइए फटाफट से हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर में। कम ऑन बी क्विक, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर में, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, यस और नो। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज हाउ मच 12.5%। हाउ मेनी इयर्स प्रिंसिपल डबल्स, प्रिंसिपल डबल मतलब अमाउंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रिंसिपल, फॉर्मूला क्या है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस का अनार। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा ये प्लस वाला, और डिवाइड बाय 0.125 हो जाएगा, इक्वल टू प्रेस करने पे 8 आता है क्या, चेक करिएगा। यस ये देखिए, सो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.125 एंड इक्वल टू प्रेस करूंगा 8 इयर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 8 है, ठीक है। 5000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years, सो n इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे, आपका ये एन्युटी आ जाएगा। लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है और कंपाउंडेड एन्युअली है, क्या करोगे 5000 लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, लोन की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू 5000 डिवाइड प्रेस करिए 1.14 इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करेंगे 10 टाइम्स, एन्युटी है जीटी प्रेस करेंगे इक्वल टू प्रेस करेंगे, सो 5000 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ रहा है 26080 अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप मैक्सिमम कैलकुलेटर पे ट्राई करते रहिएगा, लिखना नहीं है कुछ भी। चलो 800 रुपीज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ की बात हो रही है, 6% पर ईयर, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 12 क्या आएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 12 0.005 आ जाएगा। और 10th पेमेंट मतलब 10 डिवाइड बाय 12 है बिकॉज हर महीने का पेमेंट है, इंटू 12 करेंगे बिकॉज कंपाउंडिंग मंथली है, तो 10 ही आने वाला है। चलिए कैसे करेंगे 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 0.005 प्लस 1 फिर इंटू 1 इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 10 माइनस 1 टाइम्स एन्युटी है जीटी प्रेस करेंगे इंटू कितना एन्युटी है 800 है इक्वल टू प्रेस करेंगे, आंसर आएगा। चलो 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 0.005 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GT प्रेस करिए, इंटू कितना 800, कितना आ रहा है 818 समथिंग, 818 समथिंग अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, 8176 अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, इसी के साथ 9 क्वेश्चन होते हैं खत्म। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट, नया टाइप का क्वेश्चन है, हमने अभी रिसेंट में सॉल्व नहीं किया, क्लास में सॉल्व किया हुआ था। रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 इन अ स्कीम एंड द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इट बिकेम 25,000। तो इनिशियल वैल्यू जो होती है, इनिशियल वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू कितना है 15,000, फाइनल वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू 25,000 है। कितना आर है, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और आपको नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करना है। आप गोबा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर मैं गोबा ऑप्शन से करता हूं तो अगर सपोज मैं ऑप्शन नंबर ए चूज करता हूं, सपोज CAGR क्या बोलता है, फाइनल वैल्यू ले जो, इनिशियल वैल्यू ले लो, इनिशियल वैल्यू रेज टू 1/t, मतलब 1/-1, कितना आ जाएगा CAGR। अगर 8.88% लेते हैं अपन तो 8.88, और यहां पे कितना आएगा 25,000 फाइनल, स्टार्टिंग में कितना है 15,000, 1/, ऑप्शन कितना 6 ले लिया। अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं और ये ऑप्शन मतलब ये आंसर आता है, मैच होता है, तो आंसर ए इज करेक्ट। आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान देना। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इक्वल टू आ गया, अब रेज टू 1/6 है, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, स्क्वायर रूट मेथड याद है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 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 इंटू इक्वल टू, फिर फाइनली आपका आंसर अगर आप -1 करते हो इंटू इक्वल टू करके, बार ना, ठीक है, 12 टाइम्स कर लिया, फिर -1 कर लिया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 8.88 आंसर आता है, देखिएगा। सो देयरफॉर 8.88 से मैच हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए 12 मिनट लगे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया अपन ने, 1.2 के स्पीड के सबसे चल रहा है अपन बराबर से। ठीक है, चलो आगे आगे आगे, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ स्कूटर, वैल्यू ऑफ स्कूटर is 1 lakh, depreciation is 10%, calculate total depreciation value at the end of 7 years। कहना है से a is equal to p into the bracket 1 minus r raised to n, कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या करोगे। कहना है से 1 lakhs into 1 minus 0.10 raised to 7 कितना आता है, कैलसी लीजिए, 1 minus 0.10 into equal to 1 2 3 4 5 6 into 1 lakhs, is it coming to 4 7 8 to 9 point something, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी क्वेश्चन है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, p इंटू 1 प्लस r रेज टू n माइनस 1। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम p, 1 प्लस r रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे p नहीं है, सो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कन्वर्जन पीरियड पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters oriental so that a and e always occupy odd places, o r i e n t a l, कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड प्लेसेस कौन से 1 2 3 एंड 4। उसके बाद कौन से लेटर्स है, a बोला हुआ है एक और e बोला हुआ है, तो मेरे पास कितने 4 ऑड प्लेसेस है, और मुझे कितने सिलेक्ट करने 2, इनटू इसके साथ साथ मेरे पास बाकी के कितने 1 2 3 4 5 6 है, और इसके लिए जगह कितनी है 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे 4 ऑड है, उसमें से 2 ही गए तो 2 बच गए ना, तो 6p6, 4p2 आता है 12, 6p6 आता है कितना 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आता है 720, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 720 इंटू 12 इट कम्स टू 8640, आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना। ठीक है, कहना गेट यस फटाफट से इन द चैट बॉक्स, कहना गेट यस। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो जल्दी से कैन आई गेट यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ f ऑफ p इज इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p एंड f डैश यानी कि f इनवर्स f डैश ऑफ 1 लेना है यहाँ पे, मतलब p की वैल्यू 1 डालना, बट इनवर्स है, इनवर्स के केस में क्या कर लोगे, ये 1 अपॉन 1 माइनस p हो जाएगा, p माइनस 1 अपॉन p, समझ रहे हो क्या बात को। तो एक्चुअल में ये इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन 1, बट आपको लेटर से इंटरचेंज करना है बिकॉज इनवर्स में 1 की वैल्यू दी हुई है। आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एलआर का क्वेश्चन आया है, ध्यान देना। सर लैग मार रहे हो आप, लैग हो रहा है क्या, नहीं यार, ठीक है चलो
अब अगर हो भी रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ध्यान दो। चलो फाइंड द मिसिंग टर्म 6, 13, 25, 51, 101। कौन सी मिसिंग टर्म है? देखिए 6 से 13 पे जाने के लिए इंटू 2 + 1 किया है क्या, 13 से 25 पे जाने के लिए क्या किया हुआ है, फिर 25 से आगे देखिए क्या किया हुआ है, फिर 51 से आगे देखिए क्या किया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले इंटू 2 + 1, फिर इंटू 2 - 1, फिर इंटू 2 + 1, फिर इंटू 2 - 1, कहना है इसे लास्ट में फिर इंटू 2 + 1 किया जाएगा। सो 101 इंटू 2 202 + 1 203। गलती से 201 मार्क मत कर देना, ठीक है, समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, सो ऑप्शन 3 आता है। उसके बाद फाइंड द मिसिंग टर्म 28, 33, 31, 36, 34। क्या करेंगे बताइए? कहना है से ये +5 आ गया, कहना है से ये -2 आ गया, कहना है से ये +5 आ गया, कहना है से ये -2 आ गया, कहना है से +5 आ जाएगा आगे। सो 34 + 5 कितना आता है? 39, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइए आगे, फ्रॉम होम नेहा गोज टुवर्ड्स नॉर्थ। अज्यूम करते हैं ये इनका घर है, यहां से ये नॉर्थ में गई है। शी टर्न्स लेफ्ट एंड देन अगेन टर्न्स राइट, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड शी रीचेस हर कॉलेज। तो कॉलेज का डायरेक्शन होम के कंपैरिजन में कहां है? नॉर्थ में तो दिख ही रहा है, नॉर्थ के साथ साथ वेस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18। 5 विलेजेस आर देयर, P, Q, R, S and T सभी क्लोजली रिलेटेड है, एक जगह पे स्थित है। सो P इज वेस्ट ऑफ Q, तो Q है वेस्ट में, P है। R is to the south of P, R इसके साउथ में है। T is north of Q and S is to the east of T. What is the direction of R? R का डायरेक्शन क्या है with respect to S? कहना है से साउथ में है और वेस्ट के अंदर में है, कहना है से इट इज साउथ वेस्ट। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? ठीक है भीमराव, जो मैंने बताया वही शॉर्टकट है। हाँ, अगर साउथ वेस्ट जो है, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन नॉर्थ ईस्ट विल बिकम। देखो साउथ वेस्ट जो है इसको अगर हमने नॉर्थ बोल दिया तो नॉर्थ ईस्ट जो हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये साउथ हो जाएगा। अलग किस्म का क्वेश्चन है, मैंने जस्ट लिया हुआ है, जरूरी नहीं है आएगा। चलिए, इफ इन दी क्लॉक इट इज 12:30, तो ये 12 पे आएगा और ये छोटा वाला मिनट, ये आर का क्लॉक 12 पे है, मिनट का क्लॉक नीचे है। सो अवर नीडल इज इन नॉर्थ व्हाइल मिनट नीडल इज इन साउथ। इफ इट इज 12:45 तो अवर का नीडल तो नॉर्थ में है और 45 तो यहां आ जाएगा, तो ये वेस्ट में आ जाएगा 12:45 के समय पे। बराबर बोल रहा हूं क्या? ठीक है, उसके बाद 5 स्टूडेंट्स ध्यान देना, फटाफट से ध्यान देना, फटाफट से ध्यान देना। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, ये सर्कल है, 5 लोग है। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, ये अभिनव है, ये आलोक है, ये अंकुर है। अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, ये अभिषेक है। अच्छा, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो अगर मैं यहां पे अभिषेक, देखो 5 बच्चे है ना, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब अपूर्वा जो है अगर ये ऐसा रुका है तो इसके लेफ्ट पे अपूर्वा है और यहां पे अभिषेक है। अपूर्वा इज टू द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अज्यूमिंग सब सामने बीच में फेस कर रहे, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, हु इज सिटिंग टू द राइट। अभी ये ऐसे देख रहे हैं तो इसका राइट इधर है, इसके राइट में कौन बैठा हुआ है? आलोक बैठा हुआ है। समझ रहे हो क्या बात को? राइट में आलोक बैठा हुआ है। आइए थ्योरी क्वेश्चन है थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी कैसा फॉलो करता है? प्रॉफिट्स बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, बेल शेप्ड फॉलो होता है। कल भी पढ़ा अपन ने ये, ठीक है। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कौन से टाइप का ग्राफ? कल पढ़ा हुआ है अपन ने थ्योरी के अंदर में रात में। इट इज लेस देन टाइप्स ऑफ ओजिव्स, आइडियली लेस देन एंड मोर देन ओजिव्स, बट आपको अगर ओजिव दिया हुआ है तो एक ही मतलब वही चूज करना है। उसके बाद देखिएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी। एक क्लास के अंदर में कितना फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे? क्लास का लेंथ निकालेंगे और क्लास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था? फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय क्या करना था? डिवाइडेड बाय क्या करना था? टोटल फ्रीक्वेंसी करना था। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ या ना? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? क्या हो गया? ये कौन है यहाँ पे? क्रिश, आप क्यों अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हो? हाँ चलो, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है क्या? फास्ट नहीं जा रहा है ना ज्यादा? मतलब फास्ट तो जा रहा है बट मतलब समझने आ रहा है ना? ऐसा एकदम मैं भाग रहा हूं आपको कुछ समझने नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है ना? बस स्लो नहीं जा पाएंगे अपन, समय नहीं होता ना। क्लियर है यहां तक? यस और नो बताइए, कम ऑन बी क्विक। समझ पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो ना? ठीक है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर देना वीडियो को। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। A train covers first 5 kilometers of its journey at the speed of 30 kilometers per hour, next 15 kilometers at the 45 per
45 किलोमीटर पर आवर, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। हमने देखा है एवरेज स्पीड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन। कहना है 1 डिवाइडेड बाय 30 कर लीजिए m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 45 कर लीजिए m प्लस, दो स्पीड है, वेट को भूल जाइए फिलहाल, दो स्पीड है अगर तो 2 डिवाइडेड बाय MRC अगर आप करोगे आपको देखिए आंसर 36 किलोमीटर पर आवर आता है क्या। अगर आप वेट लगाते हो तो आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। चलिए सर आई मेंट टू से बेल, क्या बोल रहे हो तुम ही बता। चलो हाँ 36 आता है क्या, 1 डिवाइड बाय 30 m प्लस फिर 1 डिवाइड बाय 45 m प्लस 2 डिवाइड बाय MRC इक्वल टू कितना आ रहा है 36 आ रहा है क्या, चेक करिए। राइट आगे बढ़ रहा हूं। इफ 2x, स्पीड के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कौशल, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड के फॉर्मूला से भी यू कैन फाइंड इट आउट, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। नहीं तो आप हार्मोनिक मीन यूज करिए, दोनों भी सेम चीजें देंगे। 2x प्लस 3y, ये -4 है क्या, हाँ ये -4 है एक्चुअल में, -4 इज इक्वल टू 0। आपको x दिया हुआ है 6, आपको y की वैल्यू निकालनी है। कहना है से 2 6 प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0, 12 -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0 कितना है 8 है। तो कहना है से y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 आता है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है। सो ये हमने देखा हुआ है, आप इसको ऐसा नहीं करना है, आपने इसको इंडिपेंडेंट वैल्यू लेना है y का, इंडिपेंडेंट वैल्यू लेकर के फिर x की वैल्यू उसमें डालनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 टिल 10 इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 12 13 14 टिल 20, मतलब देखिए 1 में क्या किया हुआ है +10 किया हुआ है, 2 में क्या किया हुआ है +10 किया हुआ है, 3 में क्या किया हुआ है +10 किया हुआ है, मतलब मेरा +10 हो रहा है, मतलब कहना है से दिस इज चेंज इन ओरिजिन, कहना है दिस इज चेंज इन ओरिजिन। अगर चेंज इन ओरिजिन होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नंबरी है, ये अफेक्ट नहीं होता चेंज इन ओरिजिन से, तो अगर ये सिग्मा है तो इसका आंसर भी सिग्मा ही रहने वाला है। अगर चेंज इन स्केल होता तो ये भी चेंज इन स्केल के प्रोपोर्शन में बदल जाता। If observations in a distribution are increased by 6, then the variance of the series will be what? So variance और standard deviation ये दोनों भी ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज ये 2 नंबरी है, सेकेंड ऑर्डर के है, याद आ रहा है क्या। तो therefore it will remain unchanged, it will remain unchanged बेटा, ठीक है। नंबर 3 unchanged। उसके बाद आइए अप्रोक्सीमेट रेशियो, कल थ्योरी में पढ़ाया है मैंने, मार्क भी करवाया था, स्टार मार्क करवाया था, कितना था 15:12:10, 15:12:10, लगभग ये रेशियो में इनके आंसर्स आया करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट UCL माइनस LCL इज नोन एज क्लास साइज और क्लास लेंथ और क्लास विड्थ, याद आ रहा है क्या, पढ़ा हुआ है अपन ने बहुत सारी बार, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज नोन एज, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वापस वहीं पे, तो कहना है पहला ऑप्शन देखिए 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to वापस 0, बराबर है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, कल हमने इसको पढ़ा हुआ है। इसी के साथ लगभग 31 क्वेश्चंस होते हैं खत्म, 31 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। मुझे बताइए यहां तक चीजें क्लियर है क्या आपको, यहां तक चीजें क्लियर है क्या आपको, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ये मुझे तब समय देना था आपको देखने का, बट मैंने नहीं दिया था। मैं भी एक छोटा सा पॉज ले लेता हूं फटाफट से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जो भी लाइव में अटेंड कर रहे हो चैट बॉक्स में बताइए यस अगर यहां तक सभी समझा है। मैं इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे इसके बाद। क्लियर है क्या, सोचा था कि आपने 25 मिनट के अंदर सर समझाएंगे और 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, सोचा था कि जिंदगी में, नहीं सोचा था ना, करके दिखा रही आपने। चलो यही खुद से पढ़ने बैठते 30 क्वेश्चन 1 घंटा लग जाता, मैं 1 घंटे में बहुत कुछ करवा दूंगा अभी आगे। अरे सही है क्या, बोलो हाँ या ना। 2-5 लोग रिप्लाई कर रहे हो और इतने लोग देख रहे हो, गलत बात नहीं लगती क्या आपको। 24 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं मैंने सर अभी, क्या बात है लोकेश, वेरी गुड। इज इट डन पीपल, बोलो हाँ या ना। सर इनवर्स वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा, उसको साइड में रख दो, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ, रख दो उसको साइड में। क्लास होने के बाद एक बार वापस से देख लेना, जमा तो ठीक है, नहीं जमा तो उसको भूल जाओ, छोड़ दो, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है ये भूल जाओ, ठीक है। अभी उस चीज को पकड़ के बैठोगे एग्जाम में याद नहीं आएंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए प्रेजेंट वैल्यू आ चुका है वापस से। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दिया, क्या हो जाएगा एनुअल, क्या करोगे 3000
डिवाइड प्रेस करोगे 1.045 इक्वल टू कितनी बार 15 टाइम्स। उसके बाद NUT है, GT प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए आंसर कर रहा हूं मैं यहाँ पे 3000 डिवाइड बाय 1.045 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GT प्रेस कर रहा हूं, आंसर आता है 32218 पॉइंट समथिंग, 32218 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ शुगर in a month under the heads of raw material, labor and direct production and others were 12, 20, 35 and 30 units। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया इसका 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, चेक करिए जरा, इज इट कमिंग टू 90 यूनिट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर? मुझे बताइए स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें और लार्जेस्ट कौन सा है इसमें? स्मॉलेस्ट की अगर बात करता हूं 12 स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है 35 है, दोनों का डिफरेंस लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 90 है और इनटू 360 डिग्री करिए बिकॉज उन्होंने पाई चार्ट के हिसाब से सेंट्रल एंगल पूछा हुआ है। सो 35 माइनस 12 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 नहीं है इंटू 360, इज इट कमिंग टू 91.99 92 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सेंट्रल एंगल की बात क्यों? ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, अगर आपने मैराथन लेक्चर देखा हुआ है, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने ये सेम क्वेश्चन मैराथन के अंदर में लिया हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 1000 पीपल 25 सेट वाला क्वेश्चन है, 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड रेस्ट वर एग्रीकल्चर वर्कर्स। मतलब इसके बाद चलो आगे, 300 पीपल एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी, 30% ऑफ द पीपल हु डिड नॉट एंजॉय वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स? मतलब देखो मुझे एग्रीकल्चर वर्कर्स दिया हुआ है, मुझे इंडस्ट्रियल वर्कर्स दिया हुआ है और इनका टोटल, मुझे इसके अलावा टीवी कितने देखते हैं और नॉट टीवी कितने देखते हैं और इनका टोटल भी दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं टोटल कितने 1000 लोग हैं तो 1000 में से 25 आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मतलब 250, बचे हुए 750 एग्रीकल्चरल वर्कर्स है। उसके बाद 300 पीपल एंजॉयड वाचिंग वर्ल्ड कप मैचेस, टीवी देखने वाले टोटल लोग 300 है। दोज पीपल हु डिड नॉट एंजॉय वाचिंग वर्ल्ड कप मैचेस, उसमें से 30%, सो टोटल में से 30%, तो ये तो 700 आ गया, इसका 30% जो है ये 30% यानी कि 210 आर नॉट टीवी वाले। तो यहाँ पे नॉट टीवी वाले एग्रीकल्चर कितने हैं 490 आ जाएंगे। अब क्या मैं ये और ये बना सकता हूं? यस, बिकॉज मुझे टोटल दिए हुए दोनों में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना आ जाएगा 260। टैली हो रहा है क्या पूरा डायग्राम? सेम चीज आप किससे कर सकते हो? सेम चीज आप आपके व्हाट वी से वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड एंजॉयड टीवी मैचेस? 260, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। लास्ट प्रैक्टिस सेशन अगर आपने देखा होगा एग्जाम के पहले जो मैंने लिया था उस समय पे ये क्वेश्चन कवर करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा, सेम काइंड सेम यूनिट। राम इज 50 years old, ठीक है, सेंटेंस है। सेल ऑफ ए वाज मोर देन सेल ऑफ बी, ठीक है, कंपैरिजन है बट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दिए हुए हैं। हाइट ऑफ राम इज 5.6 एंड श्याम एंड हरी इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हाइट और वेट दिया हुआ, देखो थर्ड वाले में ना काइंड तो मतलब काइंड भी अलग अलग है और यूनिट भी अलग अलग है। सेकंड वाले में अगर देखेंगे तो सब कुछ सेम है, काइंड भी सेम है, यूनिट भी सेम है, तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा है, कंपेयर किया जा सकता है, उस पर फर्दर स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। उसके बाद अरेंज द डायमेंशंस ऑफ अ बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम, पाई डायग्राम। जिनको ये अभी तक आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है अभी नहीं समझने आएगा तो छोड़ देना, समझने आ गया तो याद रखना। बार डायग्राम, क्यूब डायग्राम और पाई चार्ट की बात हो रही है। इनके पैरामीटर्स कितने हैं, डायमेंशंस कितने हैं? बार डायग्राम की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ आता है, मतलब 2 डायमेंशनल है। क्यूब के केस में लेंथ आता है, ब्रेथ आता है, हाइट आता है, मतलब 3 डायमेंशनल है। पाई के केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं पाई का, मतलब अगेन यहाँ पे भी ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। सो कहना है रेशियो इज 2:3:2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। डायमेंशंस की बात हो रही है, डायमेंशंस की बात हो रही है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ूं क्या मैं? आगे बढ़ूं क्या मैं? चलिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्लास का, ये क्लास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। क्या ये फ्रीक्वेंसी आपको क्यूमुलेटिव लगती है? बिल्कुल हाँ। तो हमें क्या निकालना है? हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है इस वाले क्लास का, मतलब क्यूमुलेटिव से माइनस करना है। सो 28 में से कितना माइनस कर दोगे? 13। 28 में से आप माइनस कर दोगे 13, कितना आ जाएगा? 15। आंसर कितना आएगा? 15। वाई आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी निकालना है माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो वो पर्टिकुलर क्लास का आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एवरेज सैलरी ऑफ 50 men was ₹80. It was found that salary of 2 of them were 46 and 26, which was wrongly taken as
64 एंड 82 मैंने शॉर्टकट लिखवा के दिया हुआ है आपको, याद आ रहा है क्या शॉर्टकट? एवरेज रिवाइज कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट मीन इज इक्वल टू, याद आ रहा है क्या? एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो सम कितना आ जाएगा? 50 मैन का 80, तो सम आ जाएगा इतना, माइनस 64 रॉन्ग है, 82 रॉन्ग है, राइट कितना है? 46 और 28, टोटल कितने हैं? 50। आइए कैलसी लीजिए, चलो 50 इंटू 80 m प्लस 64 m माइनस 82 m माइनस 46 m प्लस 28 m प्लस MRC डिवाइड बाय 50, इट इज कमिंग टू 78.56। 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, ध्यान दो, चेक कर लो, कोई दिक्कत है बताओ। पीपल इज इट डन? एक बार डन बताइए चैट बॉक्स में, बाकी के लोग जो अभी अभी देख रहे हो, कम ऑन बी क्विक। लास्ट वाला कैलकुलेटर ट्रिक नहीं समझा? सी मुझे क्या करना है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस गलत ले लिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेक्ट ले लिए हैं। जब मैं मीन निकालता हूं तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं करने वाला हूं बेसिकली जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो निकाल दिया मैंने। 50 लोग हैं, 50 लोगों का सैलरी कितना है? एवरेज 80 है, तो 50 इंटू 80 सम आ गया। सम में से जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो निकाल दो, सही ऑब्जर्वेशन उसको डाल दो और वापस से टोटल से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर से। ठीक है, गाइस डन? लोकेश क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पता है मैं मैराथन ले रहा हूं, तुम्हारा सेशन चालू है, 3 लोग मुझे कॉल किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। चलो पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अच्छा चलो एनी विच आइए लेट्स गो। मीन दिया हुआ आपको 3.57, मोड दिया हुआ आपको ये, और आपको मीडियन निकालना है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप याद है क्या? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 इंटू मीडियन कितना आएगा? मोड कितना दिया हुआ? 2.13। मीन कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 3.57। कैलकुलेट करिए, आंसर कितना आता है? इज इट कमिंग टू 3.09? चेक करिए जरा। इज इट कमिंग टू 3.09? ऑप्शन नंबर ए आया क्या मीडियन सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। 3.09 डन है ना? हाँ चलो इसको सॉल्व करना है क्या? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स, टोटल 11 स्टूडेंट्स है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 के मार्क्स दिए हुए, 3 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। मीडियन कितना आएगा? तो जो फेल हुए हैं उसको पकड़िए, बिकॉज उसके मार्क्स तो कम आने वाले हैं। फेल हुए हैं मतलब जितने पास हुए उनसे तो कम मार्क्स है। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर करता हूं मैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे आगे आ जाता है, डिसेंडिंग करूंगा तो सबसे पीछे आ जाएंगे। जो भी आप करते हो उसके बाद असेंडिंग में कन्वर्ट करिए इनको। 10 11 12 14, 14 के बाद 15 है, 20 है, 24 है और 26 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच में क्या आता है? 12। देयरफॉर मीडियन इज
12, इसको पोजिशनल एवरेज भी अपन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसका आंसर हमने लिख दिया। आइए आगे, अ लेडी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ क्विकर स्पीड दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। इनका स्पीड कितना है जर्नी का, क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालेंगे क्या। कौशल जी आप बोल रहे थे ना एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से होगा क्या, उसी से कर रहा हूं। देखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई, एवरेज स्पीड कितना है 24, 2 इंटू पहले का कितना है 20, दूसरे का पता नहीं है, x कर दो, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 20 पकड़ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो 24x प्लस 24 इंटू 20 कितना आ रहा है 480 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 40x आ जाएगा। सो 40x माइनस 24 right 16, 480 divided by 16 is it coming to 30, therefore x is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। अगर 24 और 30 का एवरेज लेते हो, 20 और 30 का एवरेज लेते हो, हार्मोनिक मीन से 24 आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप अलग से याद रख सकते हो, हालांकि मैंने ये लिखवा के दिया हुआ है, कल हमने इसको समरी में नहीं देखा था, आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। आइए उसके आगे, एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, ये एवरेज दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज इज 8, ये नंबर है n2, ये n1 है। तो मुझे बताइए 5 इंटू 6 पहले का टोटल आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 3 करूंगा तो मुझे रिमेनिंग 2 जो क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज का टोटल आ जाएगा। अब रिमेनिंग क्वांटिटीज कितने हैं, 2 है, तो 6 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो आंसर क्या आएगा 3, मतलब उसका एवरेज कितना है 3 है, उसका एवरेज कितना है 3 है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आइए आगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजिव्स क्या देता है आपको, अभी पढ़ के आए थे अपन, मीडियन देता है। लेस देन ओजिव हो, मोर देन ओजिव हो या ओजिव्स हो, ओजिव्स क्या देते हैं आपको, मीडियन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा थर्ड डेसाइल निकालना है, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करिए। सो 9 10 11 12 15 18 20 25, ठीक है। अब क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 प्लस 1 अपॉन डेसाइल है ना, सो 10th ऑब्जर्वेशन बट थर्ड डेसाइल है, सो इंटू 3, कैन आई से 3 इंटू 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय 10 कितना आता है 2.7, मतलब सेकेंड वाला प्लस दोनों का डिफरेंस का इंटू 7, सो 10 है सेकेंड वाला प्लस 0.7 इंटू 11 माइनस 10, देखिए 10.07 आता है क्या, ऑप्शन नंबर बी आता है क्या थर्ड डेसाइल, ठीक है। एग्जाम में डेसाइल परसेंटाइल के इजी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, इफ 2 सैंपल्स ऑफ साइजेस 30 एंड 20, ये n1 है ये n2 पकड़ लीजिए, हैव मींस x1 बार है, हैव मींस x2 बार है, वेरिएंसेस भी दिए हुए हैं आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ 50, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कंबाइंड मीन से ही डी आता है और डी आने से ही मेरा फाइनल आंसर भी आता है, ठीक है। आइए ध्यान देना, सो x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा 30 इंटू 55 प्लस 20 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 20, कैलसी पे करो देखो 57 आता है क्या। अब d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x12 बार माइनस 2 आ जाएगा, d2 देखिए ये 3 आना चाहिए। उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर बराबर क्या प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, स्टैंडर्ड डेविएशन है स्क्वायर रूट लेंगे, कितना है 30, ये कितना आ रहा है 16 प्लस 4 बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस n2 कितना है 20, s2 स्क्वायर कितना है 25 प्लस d2 कितना है 3 इंटू 3 9 अपॉन n1 प्लस n2 कितना है 30 प्लस 20 और इसका स्क्वायर रूट, रुको मैं कैलसी पे कैलकुलेट करता हूं, 16 प्लस 4 इंटू 30 m प्लस 25 इंटू 9 इंटू 20 m प्लस mrc डिवाइडेड बाय 50 और उसका स्क्वायर रूट लेना है, इट कम्स टू समथिंग अराउंड 5.06 अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। होल्ड कर रहा हूं एक सेकेंड के लिए, देख लीजिए फटाफट से, कोई भी डाउट हो बता दीजिए, पूछ लीजिए, अदरवाइज लेट्स गो अहेड। डिस्पर्शन के क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, ये डिस्पर्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। इज इट डन? अरे गांव वालों हाँ या ना कुछ तो बोलो।
चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, लेट्स गो। चलिए ध्यान देना, फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 100, टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज 4, अज्यूम्ड मीन मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि अज्यूम्ड मीन दिया हुआ है। आप नॉर्मल मेथड से करना चाहो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सम ऑफ डेविएशंस इज -11, शॉर्टकट हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन से करोगे तो दे दिया है सब चीज। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इज 275 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फार्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा ना, तो मीन कितना है a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी अपॉन n, a कितना दिया हुआ है आपको 4 प्लस -11 दिया हुआ है अपॉन 100, n ऑब्जर्वेशंस ना 3.89 आता है। उसके बाद क्या करोगे, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ d अपॉन n दी होल स्क्वायर। आइए समेशन ऑफ डी स्क्वायर 275 दिया हुआ है क्या, ठीक है, अपॉन n कितना है 100 माइनस समेशन ऑफ d कितना है -11 अपॉन 100, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आइए कैलसी पे करता हूं, आइए कैलसी पे करता हूं, 275 डिवाइड बाय 100 m प्लस 11 माइनस में डिवाइड बाय 100 इंटू इक्वल टू m माइनस MRC, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, इज इट कमिंग टू 1.6 अप्रॉक्स या 1.7 जो भी आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा 1.6 मीन 3.89 इंटू 100, देखते हैं कितना आता है 1.6 अपॉन 3.89 इंटू 100, it comes to 41.13%, which is option number A। देख लो फटाफट से, मैं तब तक चाय कंप्लीट करता हूं, ठीक है, जल्दी से देख लो। नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अच्छा नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कंसिस्टेंसी के ऊपर है, जो अपन ने कल डिस्कशन किया था थ्योरी में, एट द सेम टाइम सेम क्वेश्चन में तीसरी बार सॉल्व कर रहा हूं। मैराथन में भी सॉल्व किया हुआ है, लास्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर में भी डिस्कस किया था और रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके ऊपर जाएंगे। चलो लेट्स गो। हमने ये देखा हुआ है दैट अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस कंपनी का लो है, इसका मतलब उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो हमने दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, उसमें से जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा होने वाली है। आइए ए के लिए अलग से करना पड़ेगा, बी के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय लग सकता है इसमें, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 5 9 6 12 15 10 9 8 एंड 10 4 8 7 15 18 9 6 6, ठीक है। चलो लगभग कितने 8 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। मुझे बताइए एक्स बार कितना आ जाएगा पहले केस में और दूसरे केस में। पहले केस में एक्स बार 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 8, इज इट कमिंग टू 9.375। दूसरे केस में 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 डिवाइड बाय 8, इज इट कमिंग टू 9.125 है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें निकालना है सिग्मा। सिग्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा के लिए हमें फॉर्मूला जो दिया हुआ है कौन सा, सिग्मा स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर। सर सिग्मा स्क्वायर क्यों लिया, आसानी से स्क्वायर रूट निकालना है इसके लिए। अगर आपको स्क्वायर रूट आसानी से नहीं निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में स्क्वायर रूट नॉर्मल तरीके से चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पहले केस में एक्स स्क्वायर उसका समेशन, सो 525 m प्लस 81 m प्लस 36 m प्लस 144 m प्लस
फिर 225 m प्लस 100 m प्लस 64 m प्लस 100 m प्लस MRC 775 आ रहा है अपॉन 8 माइनस समेशन ऑफ x 5 इंटू 9 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 75 आ रहा था क्या अपॉन 8 इसका स्क्वायर। चलिए आंसर निकालिए 775 डिवाइड बाय नहीं 75 डिवाइड बाय 8 इंटू इक्वल टू m माइनस 775 डिवाइड बाय 8 m प्लस MRC इज इट कमिंग टू 3। चेक करिए फटाफट से आंसर 3 आता है क्या। ठीक है अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा 3 अपॉन 9.375 इंटू 100 32 आता है। यहां पे देखते हैं 775 वहां था, यहां 831 है 831 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 8 दी होल स्क्वायर और ये आता है 4.54 फिर 4.54 डिवाइडेड बाय 9.125 इंटू 100 गिव्स यू 49.75। किसका वेरिएशन ज्यादा है इसका वेरिएशन ज्यादा है तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा ए कंसिस्टेंट होगा। ए कंसिस्टेंट क्यों होगा बिकॉज इसका वेरिएशन कम है तो लेसर दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर इज दी कंसिस्टेंसी। ठीक है आई होप सभी को ये समझा होगा। मैं आगे जा रहा हूं अगर ये या इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझा कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा अभी इस मोमेंट पे समझ लो एग्जिस्ट ही नहीं करते राइट बिकॉज इट विल बी टू डिफिकल्ट राइट नाउ। ठीक है आइए आगे नंबर 48 ध्यान देना if x and y are related as 3x minus 4y is equal to 20 क्वार्टाइल डेविएशन x का दिया हुआ है क्वार्टाइल डेविएशन y का कितना आएगा कहना है ऐसे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y is equal to ये एब्सोल्यूट डेविएशन एब्सोल्यूट निकलता है इसका डिफरेंस और ये दो नंबरी है तो मतलब क्या है ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है स्केल से अफेक्ट नहीं होता तो a से फर्क नहीं पड़ता इनटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कहना है ऐसे मुझे 3x minus 4y is equal to 20 तो y क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 5 तो मुझे क्या लेना है 3 डिवाइड बाय 4 तो कहना है इससे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 बाय 4 इनटू क्वार्टाइल डेविएशन कितना है 12 है तो 12 इंटू 3 36 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 9 आ रहा है क्या चेक करिए ऑप्शन नंबर डी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सपोज अ पॉपुलेशन A has observation of 101 102 103 up till 200 another population has 151 152 153 and up till 250 देखिए इसमें प्लस 50 हो रहा है क्या बताइए मुझे प्लस 50 हो रहा है क्या yes or no तो if VA and VB represents the variance of two populations then VA upon VB मतलब एक का वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है दूसरे का भी सिग्मा स्क्वायर होगा क्यों बिकॉज ओरिजिन है ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं होता तो आंसर क्या आएगा 1 दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1 बिकॉज अगर सिग्मा पहले का 10 है तो सिग्मा दूसरे का भी 10 होगा सिग्मा पहले का 20 है तो सिग्मा दूसरे का भी 20 होने वाला है। ठीक है समझ रहे हो क्या बात को हाँ या ना। ठीक है नेक्स्ट इफ x and y are two random variables then variance of v x plus y is equal to very simple variance of x plus variance of y is equal to nothing but variance of x plus y एकदम सिंपल ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 5x plus 2y is equal to 17 मीन डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है अबाउट मीन इज 5 मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन निकालना है तो इसमें भी मुझे बताइए क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू दो नंबर ही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ओरिजिन के केस स्केल के केस में ओरिजिन से तो अफेक्ट नहीं होता तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 कहना है से x इज इक्वल टू 2y उस तरफ जाएगा -2 अपॉन 5 प्लस 17 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है अब मुझे तो सिर्फ ये वाली चीज चाहिए कैसे करूंगा मैं मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है जिसका x का निकालना है दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इनटू मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y कितना है so this becomes 2 by 5 into this becomes 5 आंसर क्या आएगा 5 कैंसिल आंसर इज 2 जम रहा है क्या। नेक्स्ट इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पहले तो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है बेटा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब अगर n इज 2 तो आंसर क्या आएगा 2 स्क्वायर अच्छा आंसर दिया हो तो वैल्यू n का वैल्यू निकालना है तो या तो आप गो बाय ऑप्शन से कर सकते हो या तो आप इसको 2 अज्यूम कर करके कर सकते हो। सो 2 इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है 2 इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है राइट अगर मैं यहां पे गो बाय ऑप्शन से करता हूं आंसर 7 आता है शायद से तो 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इसका स्क्वायर रूट लेकर के देखिए मैच होता है क्या 48 डिवाइड बाय 12 उसका स्क्वायर रूट यस इसको 2 से मैच होता है देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट सो यू कैन गो बाय ऑप्शंस। ठीक है नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन नंबर 53 है क्वेश्चन नंबर 53 समय हुआ है 50 मिनट। ठीक है चलिए ध्यान देना मीन इज इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड डिवीजन 2.6 मीडियन इज 5 क्वार्टाइल डिवीजन इज 1.5 फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन
कोएफिशिएंट की बात हो रही है। मुझे बताओ, आपको बोला मीन 5 है, आपको बोला हुआ है मीडियन 5 है, कैन आई से डेटा इज सिमेट्रिकल? मीन भी 5 है और मीडियन भी 5 है, तो एवरेज भी आ रहा है 5 और जो पोजिशनल एवरेज ये भी आ रहा है 5, तो आपका डेटा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2 और ये भी आ जाएगा 5। अब मुझे बताइए, कैन आई से क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, ये 5 ये 2 को उस तरफ ले लिया, 10 आ गया। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कैन आई से Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 माइनस Q1 मुझे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, बट Q3 प्लस Q1 मुझे दिया हुआ है क्या? अरे जी हाँ, अभी तो निकाला अपन ने। Q3 प्लस Q1 कितना दिया हुआ है मुझे? 10 दिया हुआ है इंटू 100। अब Q3 माइनस Q1 क्या करोगे? मुझे बताइए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो मुझे बताओ Q3 माइनस Q1 की जगह क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? ये मैं लिख रहा हूं क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 2। समझ रहे हो क्या बात को? राइट, क्वार्टाइल डिवीजन इंटू 2 लिख दिया मैंने वहां पे। नाउ व्हाट इज टू बी डन? क्वार्टाइल डिवीजन दिया हुआ है क्या? 1.5 इंटू 2, क्या करोगे? 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। सो 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 कितना आ रहा है बेटा? इज इट कमिंग टू 30? कैन आई से देयरफॉर कोएफिशिएंट इज 30? ध्यान से देखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, ऑनलाइन लाइव में जो लोग देख रहे हो, कैन आई गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू? आर यू गाइज एबल टू फॉलो? आर यू गाइज अटेंडिंग इट? चल लेट्स गो। अरे क्रिस्ट, आपका तो दिख ही रहा है। चल लेट्स गो। कोई क्वेश्चन बाकी, शायद 20-25 मिनट में हम विल बी एबल टू रैप इट अप। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन when Q3 and Q1 is given to you? See, देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, 6 times quartile deviation is equal to 5 times mean deviation is equal to 4 times standard deviation, 12 is to 10 is to 8, ये भी देखा हुआ है अपन ने, याद आ रहा है क्या आपको? अब मुझे बताइए 6 टाइम क्वार्टाइल डेविएशन, कैन आई से 6 इंटू क्वार्टाइल, क्या हो गया? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 अपॉन 2, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? एंड दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन। क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 6 कितना है? 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन। कैलकुलेट करिए, 40 माइनस 15 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, मीन डेविएशन कम्स टू 15। ऑप्शन नंबर सी। मैच हो रहा है क्या? राइट, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए,
फॉर्मूला तो आपको याद करवाया हुआ है मैंने, फॉर्मूला तो लॉजिकली समझाया भी हुआ है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए उस समय पे एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कर रहे हो। इफ मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स आर, एक्स बार दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ देम, वेरिएंस निकालना मतलब सिग्मा स्क्वायर निकालना या फिर वेरिएंस जो आप बोलते हो नॉर्मली, ठीक है। मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 80, सिग्मा पता नहीं है, मीन कितना है 20 इंटू 100, सिग्मा कितना आ जाएगा 80 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, इज इट कमिंग टू 16, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर कम्स टू 256, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंफिनिटी ऑन सम बोल रहे हैं, प्लीज रिपीट क्वार्टाइल डिवीजन इनटू 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, कौन सा वाला है, इसके पहले वाला, ये वाला। अरे देखो सिंपल सी बात है, क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 माइनस Q1 को मैं क्वार्टाइल डिवीजन इंटू 2 लिख सकता हूं क्या, बस मैंने वही लिखा है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये जमा तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। आइए, एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक, कॉपर है यहां पे इन द रेशियो 9:4, जिंक इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट विद 24 kgs ऑफ कॉपर, तो मुझे बताइए अगर मैं एक को x अज्यूम करता हूं, सो 9/4 इज इक्वल टू 24x, कैन आई से x इज इक्वल टू 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, कैन आई से दिस इज 32, नहीं 32 कैसे आएगा यार, रुको, कैन आई से इट इज 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, इज इट कमिंग टू 10.67 अप्रॉक्स, अगर आप 10 2/3 प्लस 10 करोगे वो भी 10.67 अप्रॉक्स आता है, ठीक है। यस और नो, इंफिनिटी वालों जो, अरे इंफिनिटी ने जो कमेंट किया था आपको समझा है बेटा, बोलिए बोलिए, समझा है क्या आपको, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे जाता हूं। अ बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 56 टोटल है, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 4 टाइम द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं बॉक्स के अंदर में, ये समझना है, ठीक है। मुझे बताइए कैन आई से गो बाय ऑप्शन करूंगा यहां पे, सपोज ए को अज्यूम करते हैं, शायद ए करेक्ट है, ए को अज्यूम करके देखते हैं। मुझे बताइए अगर 50 पैसे के कॉइन 64 है, 50 पैसे के कॉइन, तो ये कितना है 4 टाइम है, और ये कितना है डबल है, किस चीज का डबल है, किस चीज का 4 टाइम है, मुझे बताइए 50 पैसे के कॉइन्स जो है इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ 50, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, ये आपको निकालना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे, इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे, कैन आई से 25 पैसे 64 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, कैन आई से 1 रुपी 4 टाइम्स है ना, 64 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, राइट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सेंटेंस, उसी को मैंने जॉट डाउन कर दिया, तो अगर ये इतना है तो इसका आधा और इसका 4 टाइम्स। अब क्या करेंगे मुझे बताइए, 16 इंटू 1 करूं क्या, 64 दिया हुआ है ना आपको, चलिए देखिए। सो क्या करेंगे यहां पे मुझे बताइए, 64 इंटू 4, 64 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 64 डिवाइड बाय 4 इज इट कमिंग टू 16, यहां पे कितना आ रहा है 64 डिवाइड बाय 32, और यहां कितना आने वाला है मुझे बताइए, यहां पे कितना आने वाला है 64, 32 प्लस 16 कितना आता है, इज इट कमिंग टू 56 रुपीज, जो कि आपके पास अवेलेबल है, जी हाँ। देयरफॉर कितने कॉइन्स है, 64 कॉइन्स है ऑफ 50 पैसे ईच, तो 32 आ गया, ये 64 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 रुपी कॉइन 16 आ गया, और 25 पैसे 64 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.25, ये 8 आ जाता है, सॉरी दिस कम्स टू 8। ठीक है, सो 16 प्लस 32 प्लस 8, रुको एक सेकंड, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं इसको, प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 सेकंड ना। तो अगर मैंने ये इक्वेशन बना दिया है, इसका मतलब क्या है, 64 50 पैसे का कॉइन्स है, तो 64 इंटू 50 पैसे कितना आता है 32 रुपीज हो गया, प्लस 64 डिवाइड बाय 2 कितना आता है 32 कॉइन्स कितने 25 पैसे, तो इंटू 0.25 रुपीज 8 आ जाएगा, प्लस उसके बाद 64 डिवाइड बाय 4 1 रुपी के कॉइन है, तो 16 रुपीज आ जाएगा, तीनों का टोटल 56 आता है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ता हूं तुरंत से, 407 आर टू बी डिवाइडेड, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटू ए बी एंड सी, टोटल कितना 407 है, इन दी रेशियो 1/4 1/5 1/6, सिर्फ चेक करिए 1/4 1/5 1/6 के रेशियो में कौन सी चीज है फिट बैठ रही है। पहला चीज अगर देखते हो 1 डिवाइड बाय 4 0.25, 1 डिवाइड बाय 5 कितना है 0.2,
सो 0.25 डिवाइड बाय 0.2 ये आता है 1.25, 165 डिवाइड बाय 132 1.25, पहली कंडीशन मैच है। दूसरा 1.1 डिवाइड बाय 5 0.2, 1 डिवाइड बाय 6 इज 0.166, 0.2 डिवाइड बाय 0.167 comes to 1.19, 132 डिवाइड बाय 110 comes to 1.19 अप्रोक्सीमेटली। दूसरा भी मैच है। कहना है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं डायरेक्टली ऑप्शन ए इज करेक्ट बोल सकता हूं रेशियोज को मैच करते हुए। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन फाइंड द आंसर ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट नंबर 59, फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। x टू x x प्लस 1 फोर्थ प्रोपोर्शनल इसके बाद में है से उसको k अज्यूम करते हैं। x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? k इंटू x इज इक्वल टू 2x इंटू x प्लस 1, k इंटू x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x। कहना है से डिवाइड कर ले इसको, k इज इक्वल टू कहना है से 2x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? यहां से एक x गया, यहां से एक x गया, इसकी वजह से। सो 2x प्लस 2 आंसर आता है, 2x प्लस 2 आंसर आता है। मेरे ख्याल से ये हमने सेम अगेन मैराथन में भी किया हुआ है, और उस दिन जो हमने सेशन लिया था प्रैक्टिस वाला, प्रैक्टिस सेशन में भी सेम क्वेश्चन किया हुआ है, एज फार एज आई एम एबल टू रिमेंबर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? एक सेकंड का जस्ट ब्रेक ले रहा हूं, आगे बढ़ते हैं तुरंत। हो गया तो बताओ चैट बॉक्स में यहां तक। इज इट डन? चलिए, क्या बात है, इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता ना एक घंटा में खुद से? जस्ट एक घंटा हुआ है, इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता ना खुद से एक घंटा में? इतने क्वेश्चंस गो थ्रू, मिक्स क्वेश्चन उड़ा है सब मैंने, जैसे एग्जाम में लेने वाले हैं अपन, सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, सब अभी के एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, इसमें एक चीज है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत फास्ट लगे होंगे, बिकॉज आपको कंसेप्ट रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो खत्म होने के बाद इसके आंसर की शीट में ये जो लिख रहा हूं ना, ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसके साथ चेक कर सकते हो। नहीं समझा, आप आइए वीडियो में वापस से चेक करिए, वीडियो में आइए वापस से चेक करिए। अ पर्सन हैज एसेट्स ऑफ 1,48,200, he wishes to divide it among his wife, son and daughter in the ratio 3:2:1। इसके सन के पास कितना जाएगा? 3:2:1। सन का कितना है? 2/32516 इंटू 1,48,200 कितना आता है? 148,200 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इज इट कमिंग टू 49,400। क्या कुछ भी क्वेश्चन था यार। आइए, इफ दिस आर इन प्रोपोर्शनल तो 1/2, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट रूल हो सकता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल हो सकता है, तो 1/2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5, तो 2 इंटू एक्स 3:5, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 2 है क्या? मैच हो रहा है क्या? चेक करो, ऑप्शन ए मैच हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। अरे इंडाइसिस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया, उस दिन सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, याद आ रहा है क्या? सेम क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। कैसे करोगे? x m प्लस 3n मल्टीप्लीकेशन में ऐड कर दो, 4m माइनस 9n डिवीजन में माइनस कर दो, 6m कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6n। तो यहां पे देखिए m4 5 हो गया, 5 एंड 5 माइनस 1 माइनस m हो जाएगा, माइनस बचेगा। यहां पे 9 है 3 है, तो 3 माइनस 9 माइनस 6 हो गया, और यहां पे प्लस 6 है, तो ये तो चला गया, तो x रेज टू माइनस m और 1 अपॉन x रेज टू m, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। अरे वाह, क्या है? साइक्लिक है क्या? ए बी ए सी बी सी बी ए सी बी जेड एक्स 1 1 1 1 1 1 1, क्या आएगा आंसर? 1 आने वाला है। क्यों? बिकॉज इट इज साइक्लिक ऑर्डर। उसके बाद अरे ये सॉल्व नहीं करते हैं, अगेन इसका स्टैंडर्ड समझ लिया अपन ने, अंदर से बाहर सॉल्व करते जाना है, अंदर से बाहर सॉल्व करते जाना है, बट फाइनल आंसर स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अगर लॉग दिया हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ x आ जाएगा। ये भी हमने समझा हुआ है। ठीक है, आइए आगे। अरे बहुत बढ़िया, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कैल्सी पे करेंगे क्या? कैल्सी पे करेंगे क्या? कैल्सी पे करेंगे क्या? कैल्सी पे करेंगे क्या? देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई कैसे करना बताओ, मुझे बताइए। यहां पे भी मल्टीप्लाई ना, सो कहना है 16 डिवाइडेड बाय 15 इंटू इक्वल टू कितनी बार? 6 टाइम्स करोगे। क्यों? पावर कितना है? 7 है ना। क्या हो गया? रुको हाँ,
पावर कितना है 7 माइनस 1 टाइम्स, इसको कर लीजिए m प्लस, करके दिखाता हूं रुको। 25 डिवाइड बाय 24 इंटू इक्वल टू कितने बार करना है 5 माइनस 1 टाइम्स, करिए m प्लस, फिर 81 डिवाइडेड बाय 80 इंटू इक्वल टू कितने बार करोगे 3 माइनस 1 टाइम्स करोगे m प्लस, फिर क्या करने वाले हो MRC लेने वाले हो, और MRC के बाद देखिए आंसर क्या आता है। सो 16 डिवाइडेड बाय 15, उसके बाद इंटू एक बार इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4 5 6 m प्लस, फिर 25 डिवाइड बाय 24 इंटू इक्वल टू कितनी बार 1 2 3 4 m प्लस, उसके बाद 81 डिवाइडेड बाय 80, उसके बाद इंटू इक्वल टू कितनी बार 1 2 m प्लस, MRC करिए कितना आता है देखिए फटाफट से, MRC करिए। सो ये हमने इंडिविजुअली किया, ये हमने इंडिविजुअली किया, ये हमने इंडिविजुअली किया। अब जो भी आंसर आएगा ये तो लॉग के आंसर हो गए ना, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, तीनों के लॉग प्लस करने हैं, ठीक है। इंटू MRC करोगे, 2 बार प्रेस करोगे आंसर आ जाएगा। कैन आई से आंसर इज लॉग ऑफ 2, और आप डायरेक्टली 0.3010 भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके करना चाहो, बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लॉग ऑफ 144 इज इक्वल टू, आपको लॉग 144 सर आपने शॉर्टकट सिखाया ना, 144 स्क्वायर रूट 19 टाइम्स -1 इंटू 227695। अरे मेरे भाई नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है, लॉग के टर्म्स में आंसर निकालना है। क्या करना है, लॉग के टर्म्स में आंसर निकालना है। आपको लॉग का आंसर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैल्यू दिया होता तो बहुत बढ़िया है, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। मुझे बताइए इनको 4 2 3 इनके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। कैन आई से 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 144, जी हाँ। सो कैन आई से लॉग ऑफ 144 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ 9। अब 16 को क्या मैं लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 4 स्क्वायर प्लस, या फिर 4 स्क्वायर क्यों, 2 से करो ना डायरेक्टली और आसान, 2 रेज टू 4 प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। कैन आई से 4 लॉग ऑफ 2 प्लस कैन आई से 2 लॉग ऑफ 3। सो 4 लॉग ऑफ 2 2 लॉग ऑफ 3, ऑप्शन बी। हाँ आप गो बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गो बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? आइए 2-3 मोर क्वेश्चंस। अ मैन, अरे वो बहुत आसान है। अ मैन, ये क्या करना है अगेन, गो बाय ऑप्शन। अ मैन वेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद ₹1000। आई गेस ये क्वेश्चन सॉल्व किया पहले। ही आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिम 5 and 10 रुपीज नोट ओनली इन रिटर्न, सिर्फ 5 और 10 रुपए के नोट चाहिए। मैन गॉट 175 नोट्स इन टोटल। तो ये देखिए ये तो 175 नहीं है, ये 175, ये 175, तो ए और सी में से आंसर होने वाला है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 5 and 10 ही रिसीव्ड। पहला वाला 5 है, दूसरा वाला 10 है, तो 5 into 150 करिए और 25 into 10 करिए, देखिए टोटल 1000 मैच होता है क्या? ये पहले केस में मैच नहीं होगा, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। 5 into 150 m प्लस 10 into 25 m प्लस MRC 1000 आता है। पहले केस में 25 into 5 m प्लस 150 into 10 m प्लस MRC करेंगे 1625 आता है यहाँ पे, तो 1625 नहीं चाहिए हमको, तो 1000 ही चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बी तो सवाल ही नहीं आता, बिकॉज 110 प्लस 40 इज इक्वल टू 150, ये 175 होता ही नहीं है। A person goes on a tour, has 9,600 for his expenses, but the tour was extended for another 16 days, so he has to cut down on daily expense by ₹20। The original duration of the tour, original कितना था 9,600 रुपए इसने लिए थे, कितने 9,600। गो बाय ऑप्शन करेंगे, डिवाइड करिए नंबर ऑफ डेज से। सो 48 डेज से डिवाइड करिए, 64 से करिए, 80 से करिए, 96 से करिए, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे, इसने इंक्रीज कर दिया, सो 9,600 अपॉन जो भी डेज होगा, सपोज अभी मैं 80 पकड़ता हूं, तो डिवाइड बाय 80 करिए, फिर वापस से डिवाइड बाय 80 करिए, प्लस कितने 16 डेज ऐड कर दिए हैं, 16 डेज ऐड करिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए। ये डिफरेंस 20 रुपीज आता है क्या, चेक करना है। सो 9,600 डिवाइड बाय 80 m प्लस 9,600 डिवाइड बाय 96 m माइनस MRC 20 आता है। देयरफॉर 80 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन, देयरफॉर 80 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली गो बाय ऑप्शन से किया हुआ है। आइए नेक्स्ट, नंबर 69। पर्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूसेस सम आर्टिकल इन अ डे, cost of production per article is ₹2 more than thrice the number of articles and total cost of production is 800। वो भी ऑप्शन करेंगे। on a day the number of articles is, एक एक करके जाते हैं, अज्यूम करते हैं ऑप्शन नंबर ए। मुझे बताइए 800 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 16 कितना आता है, 50 रुपीज आता है क्या, राइट। 2 रुपीज मोर देन थ्राइस, तो मुझे बताइए अभी 16 अगर लिया तो 16 into 3 कितना आता है, 16 into 3 कितना आता है 48, 2 रुपीज मोर कितना आता है 50, 50 और 50 मैच हुआ क्या, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बार इसको देख लो, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने ज्यादा सॉल्व नहीं किया, ये एक बार देख लो, इसके पहले इसको सॉल्व नहीं किया है। क्विकली गो थ्रू इट वन टाइम।
सर 16 कैसे आया? अरे 16 गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन चूज किया ना इंफिनिटी, ऑप्शन चूज किया ना अपन ने, ऑप्शन 16 चूज किया, 800 में से 16 डिवाइड किया तो कितना आ गया 50। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, 2 रुपीज मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल 16 पकड़ते हैं तो थ्राइस कर लिया 48, 48 प्लस 2 50, 50 मैच हुआ क्या? जी हाँ। लास्ट क्वेश्चन सिंपल डाला हुआ है, डिवाइड 80 into 2 पर सो दैट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 15 into 65 का प्रोडक्ट लीजिए, कितना आता है 975। 25 into 55 का प्रोडक्ट लीजिए 1375। 35 into 45 का प्रोडक्ट लीजिए 1575 और 40 into 40 का प्रोडक्ट लीजिए 1600। हाईएस्ट कौन सा है? 1600। चलिए इसी के साथ आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। कॉम्प्रिहेंसिव चीज करवाने की कोशिश की हुई है, एक हाथ दो चैप्टर्स मैंने लिए ही नहीं है यहाँ पे, बट जो मेजर वेटेज वाली चीजें है अच्छे से जो करवा सकता हूं मैं आपको यहाँ पे, मैंने वो चीजें डाली हुई है। इसको मैं इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूं टेलीग्राम पे, आप एक बार उसको चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट हम रात को मिलने वाले हैं 8 या 9 बजे के आसपास, राइट। आई ट्राई टू मीट एट 8 o'clock, मुझसे नहीं हो पाया तो मैं 9 बजे मिलूंगा, एक शाम में क्लास होने वाला है, सो अपन शाम में मिलते हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपका जो भी अभी तक का कुछ आपको बोलना होगा, कुछ करना होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। उससे पहले अभी इस मोमेंट पे आप मुझे कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? मैं 5 मिनट का समय आपको देता हूं, 5 मिनट्स का टाइम मैं आपको देता हूं, उसके बाद मैं इस वीडियो को एग्जिट करूंगा। 5 मिनट्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 5 मिनट में जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। इन द मीन टाइम आई विल शेयर द फाइल विथ यू ऑल। कॉमन कुछ भी पूछना होगा फटाफट से पूछ लीजिए। ये देखिए, ये फाइल को मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, फाइल इज शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, ठीक है, डन। सर फुल सिलेबस करना जरूरी है क्या? मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, फुल सिलेबस करना जरूरी है, बट इस मोमेंट पे आपने जो भी किया हुआ है आप ऐसा समझिए वही फुल सिलेबस है और उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए। इस मोमेंट पे अननेसेसरी स्टंट्स मत मारिएगा, ठीक है। चलो और क्या और क्या और क्या और क्या और बताओ, और बताओ। सर अब अच्छे से प्रिपरेशन हो गया था बट ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैक्सिमम आप दे पा रहे हो, जितना मैक्सिमम आप पढ़ाई कर पा रहे हो उतना करिए, आपके हाथ में एक ही चीज है, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हो उतना दीजिए, ठीक है। सर पेपर में क्वेश्चंस मिक्स्ड आते हैं क्या? अरे ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, वो आपको सेक्शन थोड़ी ना बना के देंगे कि ये सेक्शन है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछेंगे हम, इसमें हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। अरे मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा है आप लोगों के साथ। चलिए हाँ, टीडी नहीं आ रहा, पलक जी इस मोमेंट पे छोड़ दीजिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में समय मत डालिए। हाँ एक काम करिए, मैंने एक चार्ट दिया हुआ है आपको नोटबुक में, एक चार्ट दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए बस। अभी वेटेज वाले चैप्टर्स करिए जितना उतना अच्छा है। सर अगर हमने रफ पेपर करना यूज करना होगा तो जैसे आपने किया है वैसे हम आईसीआई के रफ पेपर नहीं देती, क्या आईसीआई रफ पेपर देती है, बट क्वाइट पॉसिबल आपको एक रफ पेपर कुछ इस साइज का दिया जाएगा, एक A4 की बुक, तो इसमें 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, इसमें 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं और एक एक करके यूज करना आगे पीछे, तो 10 पेज आपको मिल जाएंगे, बिकॉज रफ वर्क छोटा ही होता है और वो भी पेंसिल से करिए, जरूरत पड़ी आप उसको वापस से यूज कर सकते हैं रब करके, ठीक है। या हो सकता है आपको सामने से पेपर और भी मिल सकता है। लॉग टेबल अलाउड है, बट लॉग टेबल अगर आपको एग्जामिनर वहां देता है तो ही, इन्विजिलेटर, आप खुद से नहीं कैरी कर सकता। आंसर्स एचपी पेंसिल से ही मार्क करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर पेपर 3 का डर लग रहा है, फर्स्ट 2 अच्छे गए ना, तीसरा और अच्छा जाएगा, डोंट वरी। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चन करके चले जाए, अगर डिफिकल्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ रहा है, इस मोमेंट पे टफ जा रहे हैं, तो बेसिक तो करके ही चाहिए ना, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से मैं निकलना चाहिए अभी, तब जाकर के आप पढ़ाई करने बैठेंगे, ठीक है। फ्रेश हो लीजिए फटाफट से, लंच वगैरह नहीं किया कर लो और पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। चलो मिलता है 5 घंटे बाद। ब्लू पेन नहीं, ब्लू पेन नहीं।